ये है हमारा 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, हम ये चीज़ें समझ चुके हैं। यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम समझ चुके हैं। आज हम फोकस करने वाले हैं कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम तक एंड ऑफ द डे पहुंचा कैसे जाए। इतनी बात समझ में आ रही है कि आज के लेक्चर में क्या बात हो रही है? तो शुरू करते हैं। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या है? हम ये चीज़ इनिशियली भी समझ के आए हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसके पास जो भी इनकम है, मार्केट में जो भी प्राइजेस चल रहे हैं, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो ऐसा कुछ ऑप्शन चूज कर रहा है कंज्यूम करने के लिए कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। देखो यही लिखा हुआ है, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइस, गिवन है इनकम भी और मार्केट प्राइस भी, ही प्लान हिज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ मैनर, अपना खर्चा वो इस तरीके से प्लान करता है इन सच अ मैनर दैट ही मैक्सिमाइजेज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन, कि ओवरऑल जो भी उसको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। इतनी बात याद है हमें, एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है। अब हमें ये भी याद है कि यूटिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं, टीयू से, एमयू से, वो सब चीज़ें भी हमें याद है। अब इनको हम लोग साथ में पुटअप करके समझने की कोशिश करेंगे कि एक कंज्यूमर का ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट ढूंढेंगे कैसे। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलो, तो बेसिकली इस मेथड से रिलेटेड हमारे पास कुछ कुछ अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन है कि रैशनल कंज्यूमर होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंगो रखा है, एप्पल रखा है, आपको पता है कि आपको मैंगो ज़्यादा पसंद है, तो आप बेसिकली मैंगो ही चूज करने वाले, आप एप्पल चूज नहीं करोगे। एक रैशनल कंज्यूमर ऐसे पर्सन को कहा जा रहा है जो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए ही डिसीजंस लेगा। कार्डिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? 1 2 3 4 नंबर्स देना अपनी सेटिस्फैक्शन को, कि एप्पल से 5 यूटिलिटी मिल रही है, बनाना से 6 यूटिलिटी मिल रही है। नंबर देना सेटिस्फैक्शन को क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी ये क्या कहना चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो, आप उसकी ही यूटिलिटी की बात कर रहे हो, किसी और चीज़ की यूटिलिटी उसे अफेक्ट नहीं करेगी। क्या मतलब है इस बात का? देखो एग्जाम्पल से समझो। आप एक कमरे में बैठे हो, आपको किसी ने ऑफर किया कि आप चाय पियेंगे, ने कहा हाँ बिल्कुल हम चाय पियेंगे। तो अब चाय से आपको इमेजिन कर लेते हैं 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हाँ या ना? 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन चाय से हमें मिलता है। चाय बन के आई, साथ में कॉफ़ी भी बन के आ गई। अब जब आपने कॉफ़ी देखा, आपको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपको कॉफ़ी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। अब जब आपने कॉफ़ी देखा तो जो चाय से मिलने वाला कुछ सेटिस्फैक्शन था वो गिर गया, वो 5 से 3 हो गया। यार अब चाय पीनी पड़ेगी, मेरे को तो कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, कॉफ़ी भी तो है ऑप्शन में। किसको बात समझ में आ रही है? चाय की कुछ यूटिलिटी थी लेकिन वो कम हो गई बिकॉज ऑफ एक और ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे कॉफ़ी की यूटिलिटी ने चाय की यूटिलिटी को क्या किया? गिरा दिया, हाँ या ना? ऐसे जब हम नॉर्मल रियल लाइफ में देखते हैं तो मल्टीपल चीज़ें जब हमारे सामने रखी हुई हैं तो एक चीज़ की यूटिलिटी दूसरी चीज़ की यूटिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन इस मॉडल को सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, यानी जो चाय की यूटिलिटी है वो 5 ही रहेगी, वो कॉफ़ी की वजह से गिरने या बढ़ने वाली नहीं है। इसको बात समझ में आ रही कि हर चीज़ की अपनी एक पर्सनल सेटिस्फाई करने की पावर है। चलो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट, यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, इस अजम्पशन से आपको क्या पता चल रहा है कि अब हम मनी के बारे में भी बात करने वाले। तो सबसे पहले सिनेरियो समझते हैं कि बेसिकली होगा क्या। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, हम कंजम्पशन साइड को समझ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग हमने यूज़ करना है कि जब आप एप्पल खरीदने जाओगे तो कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो किसको बात समझ में आ रही है? आप जूते खरीदने गए हो
जूते खरीदने के लिए हम कंजम्पशन 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 समझते आ रहे, कंज्यूम किया सेटिस्फैक्शन, कंज्यूम किया सेटिस्फैक्शन, पर ये भी तो देखो, एक हाथ आएगा तो दूसरा हाथ जाएगा भी। तो अगर कुछ कंज्यूम करोगे तो बदले में कुछ खर्चा भी तो करना पड़ेगा। खर्चा क्या करोगे? मनी खर्चा करोगे। अब जो हाथ में मनी है इसकी भी कुछ ना कुछ सैटिस्फाइंग पावर होती है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ की कुछ ना कुछ सेटिस्फाई करने की पावर है। उसी तरीके से मनी है, इसकी भी कुछ ना कुछ सेटिस्फाई करने की पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एक शॉप पर खड़े हो जहाँ पे 500 की टी शर्ट्स लगी हुई हैं, 300 की टी शर्ट्स लगी हुई है, आपके हाथ में अब 500 रुपये का नोट है, आप टी शर्ट्स देखते हो, आपको पसंद नहीं आती कोई टी शर्ट। अब पसंद ना आने का यहाँ पे कारण क्या है कि जो हाथ में 500 रुपये ना, ये ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहे हैं टी शर्ट्स के कंपैरिजन में। किसको बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? देखो सिंपल सी हम बात क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में रुपीस क्या है, 500 है, हाँ या ना? अज्यूम कर लेते हैं कि इन 500 रुपये से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 500 यूटिल्स का। किसको बात समझ में आ रही है? अब 500 रुपए खर्च करके आप जो टी शर्ट्स ले सकते हो, आप जो टी शर्ट्स ले सकते हो, इन टी शर्ट्स का भी कुछ ना कुछ सेटिस्फाई करने का पावर होगा कि नहीं होगा? हाँ, यानी कि इनसे भी हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मान लो इनसे हमें यूटिलिटी मिल रही है 400 यूटिल्स की। इस केस में आप परचेज नहीं करोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मेरे पैसे से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मुझे इन कंपैरिजन टू टी शर्ट। कॉमन एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके घर वाले आपको डेली 10 रुपये दे रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 रुपये खर्चा करके चिप्स भी लेके आ सकते हो, पर आप क्या कर रहे हो? उन 10 रुपये को सेव कर रहे हो कि एक महीने के बाद मैं एक टी शर्ट लेके आऊँगा। यानी कि जब चिप्स और 10 रुपये की सेटिस्फैक्शन को मैं मापती हूँ तो मेरे 10 रुपये की सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू चिप्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। इसीलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ? 10 रुपये बचा लेती हूँ। जिस दिन मुझे लगा कि मेरे पैसों का वर्थ उस चीज़ से मिलने वाली खुशी से कम है, उस दिन मैं वो चीज़ खरीद लूँगी। बोलो इसको बात समझ में आ रही? हाँ या ना? आज के लेक्चर में बेसिकली हम यही समझेंगे, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, अभी नंबर्स में डालेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमने सब बातचीत क्यों की? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जैसे टी शर्ट है, एप्पल है, मैंगो है, इन चीज़ों के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जैसे जैसे कंज्यूम करते जाओगे सेटिस्फैक्शन क्या होगा? घटेगा। हाँ या ना? ये चीज़ हम पढ़ के आए कि जैसे जैसे हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं सेटिस्फैक्शन घटता है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप अकने लग जाते हो उस चीज़ से, आपको वो चीज़ कम पसंद आने लगती है हर कंजम्पशन के साथ। लेकिन मनी के साथ ऐसा नहीं होगा। ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि मनी आपको एक ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देता रहेगा। अगर यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि 500 रुपये इज इक्वल्स टू 500 यूटिल्स, तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैंगो है, उसका सेटिस्फैक्शन गिर सकता है, एप्पल है गिर सकता है, टी शर्ट गिर सकता है, लेकिन मनी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन गिरेगा नहीं। अजम्पशन समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब हमें क्या बात करनी है बेसिकली कि देखो हो क्या रहा है, आपको कुछ ना कुछ क्या दी हुई है, यूनिट्स दी हुई है, आप समझ लीजिए। हम अज्यूम करके चलते हैं कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कंज्यूम कर रहे हैं? एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं। आपने पहले एप्पल का 1 यूनिट खरीदा, 20 सेटिस्फैक्शन, दूसरा यूनिट खरीदा 30 सेटिस्फैक्शन, तीसरा यूनिट 16, 4, 8, ये आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये आप कंजम्पशन करते जा रहे हो। हाँ या ना? इतनी बात हमें समझ आ रही। और क्या बोला है? एक एप्पल का प्राइस कितना है? 4 रुपए। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये हमें क्या दिया हुआ है? यूटिल्स दिए हुए, ये हमें दिया हुआ है रुपीस। अब आपको सोचना है कि आप कब तक 4 रुपए खर्च करते रहोगे। यहां पर 4 रुपए खर्च करोगे, यहां पर 4 रुपए खर्च करोगे, यहां पर 4। आपको करना है कंपेयर कि पैसे का सेटिस्फैक्शन कितना है और चीज का सेटिस्फैक्शन कितना है। तो यहाँ पे हमें चीज़ का सेटिस्फैक्शन तो गिवन है, पैसे का सेटिस्फैक्शन तो गिवन ही नहीं है, तो मैं वो आपको दे देती हूँ। प्राइस हमारे पास 4 रुपये, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि 1 रुपये से मुझे 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है।
1 रुपीज मुझे 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देता है, तो 4 रुपीज मुझे कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देंगे बताओ? 4 रुपए मेरे हाथ में जो 4 सिक्के है वो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन देंगे? बोलो किसको ये चीज समझ आ रही है? हाँ या ना? एक से कितना मिला? 2। दूसरे से कितना मिलेगा? पैसे से 2 रुपीज से कितना मिलेगा? 2। 3 से कितना मिलेगा? 2। 4 से कितना मिलेगा? 2। कितने हो गए? 8 हो गए। हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना? अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ, ये मेरे को यूटिलिटी चीज की गिवन है, ये मेरे पास यूटिलिटी किसकी है? पैसे की है। तो पैसे की यूटिलिटी कम है, चीज की यूटिलिटी ज्यादा है, कंज्यूम करूंगी? बिल्कुल करूंगी, ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। सेकेंड यूनिट में पैसे से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 8 यूटिल्स का। इससे कितना मिल रहा है? 18 का, करूंगी कंज्यूम। 8 का 16 का, करूंगी कंज्यूम। 8 का करूंगी कंज्यूम। पैसे से 8 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, चीज से 0 यूटिलिटी मिल रही है, नहीं करूंगी कंज्यूम। नेगेटिव मिल रही है, नहीं करूंगी। किसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया? Px इज इक्वल्स टू MU x रख दिया। अब यहाँ पे चीज क्या हुए? बेसिकली MUX, ये हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। MUX बेसिकली यहाँ पर क्या है? ये वाला MUX नहीं, MUX है इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से ना लिखें तो हम इसको सिंपली कैसे भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया? प्राइस मल्टीप्लाई बाय उससे मनी का जो भी सेटिस्फैक्शन है, हाँ या ना, इज इक्वल्स टू MUX। जो भी हमें चीज से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जब वो मनी से, जो भी प्राइस है और मनी उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन से बराबर हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं उसे? क्या हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए। इस पॉइंट के बाद मैं कंजम्पशन नहीं करूंगी, हाँ या ना? तो यहां तक जितनी भी मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है, 20 + 18 + 16 + 8, वो मेरा मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है। मैं अपने गिवन इनकम में, गिवन प्राइजेस में अब ऐसा कोई भी चेंज नहीं कर सकती हूँ अपना खर्चा कि मैं इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन गेन कर। बोलो किसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? देखो एक सिंपल क्विक रिवीजन लेते। क्या किया हमने? बेसिकली हमें पता है कि ये हमें चीज से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है, ये हमें प्राइस दिया हुआ है, और हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ₹1 से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है? 2 यूटिल्स का है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ₹4 से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना होगा? 8 यूटिल्स का होगा। अब मैं क्या करूंगी? दोनों यूटिलिटी को कंपेयर कर लूंगी। 8 20 कौन सी ज्यादा है? वो कंज्यूम। 8 18 कौन सी ज्यादा है? कंज्यूम। 8 16 कौन सी ज्यादा है? कंज्यूम। 8 8 जिस पॉइंट पर ये बराबर हो गई, उस पॉइंट पर मैं कंजम्पशन को रोक दूंगी। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? क्या इक्वेशन हमारे पास बन के आई? Px इंटू MUM, ये मनी की यूटिलिटी है, यानी 1 रुपए से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? क्या है? 2 यूटिलिटी मिल रही है 1 रुपए से। प्राइस कितना है? 4 है। अच्छा, किसके इक्वल होना चाहिए ये? MUX के। बोलो किसको इतनी बात समझ में आ रही है? वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। 4 × 2 इज इक्वल्स टू MUX, 8 इज इक्वल्स टू MUX, यानी कि इक्विलिब्रियम पे मैं इधर पहुंची, यानी कि 4 यूनिट्स मेरा कौन सा है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। बोलो किसको बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया? हमने प्राइस को यूटिलिटी में चेंज किया। देखो आपको 2 तरीके से यूनिट्स गिवन है, एक आपको प्राइस में यानी रुपीज में यूनिट्स गिवन है, और एक आपको यूटिल्स में गिवन है। किसको इतनी बात समझ में आ रहा है? आपके पास 2 नेचर की चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं आपके पास 1 किलोमीटर में चीज़ है और 1 मीटर में चीज़ है, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना, तो आप बेसिकली क्या करते हो? कन्वर्ट कर लेते हो दोनों में से एक चीज़ को, हाँ या ना? तो मैंने क्या किया, जब मुझे यूटिलिटी से कंपेयर करना था, मैंने प्राइस को, रुपीज़ वाली चीज़ को भी यूटिलिटी में क्या किया? चेंज कर लिया, एंड फिर दोनों चीज़ों को इक्वेट कर लिया। अब हमने क्या किया? प्राइस को चेंज किया। अगर मेरे को यूटिलिटी को चेंज करना हो, हाँ ये भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? देखो
यूटिलिटी को कैसे मैं चेंज करूंगी, पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एक्स डिवाइड बाय एम यू। ये क्या हो गया, कुछ नहीं, ये जो हमारे पास पहले इक्वेशन बनी थी उसमें मैं क्या कर रही थी, प्राइस को चेंज कर रही थी यूटिलिटी के हिसाब से। अब मैं क्या कर रही हूं, यूटिलिटी को चेंज कर रही हूं और प्राइस से कंपेयर कर लूंगी। देखो क्या बनेगा हमारे पास, अभी देखो एक बार फिर से लिख लेते हैं इसे, पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एक्स अपॉन एम यू एम, हाँ या ना। पी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है बुक में 4, एम यू एक्स हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम का कौन सा पॉइंट है। एम यू एक्स, एम यू एम की वैल्यू हमें पता है 2, हाँ या ना। तो एम यू एक्स पॉइंट कौन सा होगा, 4 डिवाइड बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, बोलो किसको बात समझ में आ रही। इक्वेशन है मैथ्स की, आप कैसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज को कन्वर्ट कर लो जो आपको ठीक लगता है। अच्छा देखो हम यहाँ पे एक और भी चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं इस 20 को, हमने क्या लिखा था, एम यू एक्स डिवाइड बाय एम यू एम, है या ना। तो अगर मैं इस 20 को डिवाइड करके चेक करूं कि ये मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है या नहीं है, क्या किया मैंने, 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10। इस बात का मतलब क्या है कि जब मुझे 20 यूटिलिटी मिल रही है, मतलब मुझे 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मैं खर्चा कितना कर रही हूँ, 4 रुपये, सेटिस्फैक्शन कितने का मिल रहा है, 10 रुपये का। यानी कि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि बेसिकली आप टी शर्ट खरीदने गए हो, आप 200 रुपये की आपको दुकानदार टी शर्ट बता रहा है, लेकिन आप टी शर्ट पे लुक ले रहे हो, आपको लग भाई ये तो 500 रुपये वाली टी शर्ट लग रही है। यहाँ पे वही हो रहा है, एप्पल से 10 रुपये का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन एप्पल पे खर्चा कितना हो रहा है, 4 रुपये। टी शर्ट 500 रुपये की लग रही है देखने में, दुकानदार को देने कितने हैं, 200 रुपये। फटाफट खरीद लोगे वो टी शर्ट, हाँ या ना, बोलो किसको बात समझ में आ रही है। लेकिन अब इस पॉइंट पे देखते हैं, टी शर्ट कितने की है, समझ लो यहाँ पे एप्पल कितने का, 8 रुपए का। यूटिलिटी मनी की कितनी है, 2 है। ये क्या है, प्राइस के इक्वल आ गई ये चीज। यहां पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बेसिकली 200 रुपए की दिख रही है टी शर्ट और 200 ही रुपए उस पर खर्चा हो रहा है, फिर भी टी शर्ट खरीद लोगे। एक और पॉइंट नीचे चलते हैं, यहां चलते हैं, देखो ये पुटअप करके देखते हैं, एम यू एक्स 0, एम यू एम 2 इज इक्वल्स टू, यानी कि खर्चा हो रहा है 4 रुपए, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 0 रुपए जैसा। यानी कि टी शर्ट दिखने में लग रही है 100 रुपए वाली, लेकिन देना कितना पड़ेगा, 200 रुपए। तो वो टी शर्ट हम नहीं खरीदेंगे। बोलो किसको कुछ बात समझ में आ रही है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, हमने सिंपली बस क्या किया है, हमने एक इक्वेशन बना ली, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम। अब इसको अगर आपको एम यू एक्स के नज़रिए से देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं, एम यू एम मल्टीप्लाई बाय पी एक्स, या फिर हम इसे कैसे देख सकते हैं, पी एक्स के नज़रिए से एम यू एक्स डिवाइड बाय एम यू एम। अब कहने को बुक में 3 इक्वेशंस आ गई, पर बात हमने सिंपली की है, या तो आप क्या करो, प्राइस की यूटिलिटी निकाल लो, यूटिलिटी से कंपेयर कर लो, या इस यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में निकाल लो और प्राइस से कंपेयर कर लो। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, वेरी गुड। चलो आगे चले, देखो अब यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने करके दिखाई हुई है कि ये यूनिट्स है, ये आपकी मनी, जो भी मनी नहीं कह रही हो, जो भी आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है। अब उसको मैंने क्या किया, जब मनी की यूटिलिटी से डिवाइड किया तो बेसिकली मेरे पास आ गया, अच्छा 10 रुपए की चीज़ है, अच्छा 9 रुपए की चीज़ है, अच्छा 8 रुपए की चीज़ है, खर्चा हर चीज़ पे कितना हो रहा है, सिर्फ 4 रुपये। पहली यूनिट कंज्यूम कर लूँगी, 4 रुपये खर्चा, 10 रुपये वाला सेटिस्फैक्शन, 4 रुपये खर्चा, 9 रुपये वाला सेटिस्फैक्शन, 4 रुपये खर्चा, 8 रुपये वाला सेटिस्फैक्शन, 4 रुपये खर्चा, 4 रुपये वाला सेटिस्फैक्शन, 4 रुपये खर्चा, 0 रुपये वाला सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे मैं कंजम्पशन क्या करूँगी, रोक दूँगी। तो 1 2 3 4
चौथा मेरा पॉइंट क्या होगा, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। देखो ये हमें क्या बोल रही है, ग्राफ क्या बोल रहा है, प्राइस का वो कांस्टेंट रहने वाला है, मनी से जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो तो हमारी कांस्टेंट ही है ना, 4 ही है ना, प्राइस तो हिल नहीं रहा है, हाँ या ना, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट प्राइस उतना ही रहेगा। और क्या हो रहा है, MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, ये डाउनवर्ड कर रहा है स्लोप, इन टर्म्स ऑफ मनी डाउनवर्ड करेगा स्लोप, क्यों, क्योंकि हमारा MU गिर रहा है ना, तो मनी उससे मिलने वाला हर स्टेप का सेटिस्फैक्शन भी क्या होने वाला है, गिरने वाला है, हाँ या ना, इन टर्म्स ऑफ मनी भी। तो हमारे पास जब ये 4 के इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जिस पॉइंट पे हमारा प्राइस और हमारा MUX इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल हो जाएगा, तब हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। ये बेसिकली ये MUX कैसे बना है हमारे पास, PX इज इक्वल्स टू MUX, ये वाला कॉलम डिवाइड बाय MUM, जो हमें मनी से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब ये चीज़ इक्वेट हो जाती है तब हम अपने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। बोलो किसको बात समझ में आ गई, हाँ या ना, क्लियर हो रही है ये चीज़ कि वन कमोडिटी केस में बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब पहुंच रहा है। अब हम क्या बात करने वाले कि हमने वन कमोडिटी केस में क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो MUX है ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। रीजन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि चीज़ों को कंज्यूम करते करते आप अकने लगते हो, फिर आप हर एडिशनल यूनिट के लिए उतना पैसा देने को तैयार नहीं होगे। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, यानी कि एक पिज्ज़ा खा लिया, 100 रुपये का पिज्ज़ा आया, खा लिया, दूसरा पिज्ज़ा 100 रुपये का आया, खा लिया, तीसरे पिज्ज़े में ऐसा लग रहा है कि यार 100 रुपये ज़्यादा नहीं मांग रहा है ये पिज्ज़ा के, क्योंकि पिज्ज़ा से अब उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, अब वो 100 रुपये कहीं और खर्चा करने का मन करेगा। बोलो किसको बात समझ में आई। नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि PX इज फिक्स्ड, यानी कि जो भी प्राइजेस गिवन है वो क्या है, फिक्स्ड है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। मान के चलिए कि एप्पल हमें 4 रुपये में मिल रहा है तो 4 ही रुपये में मिलेगा, उसमें चेंज नहीं होने वाला कि सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो 3 रुपये का होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है, MUX शोज विलिंगनेस टू पे। हमने जो MUX कैलकुलेट किया वो हमें क्या दिखा रहा है एक्चुअली, कि मैं कितना पैसा देने को तैयार हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास ये था, टेबल था, ये जो 10, 9, 8, 4 ये हमारे पास आ रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि एक यूनिट के लिए मैं 10 रुपये देने को तैयार हूँ। देने कितने पड़ रहे हैं, 4 रुपये, फटाफट खरीद लूँगी। दूसरी यूनिट खरीदने के लिए मैं 9 रुपये देने को तैयार हूँ, लेकिन देने कितने पड़ रहे हैं, 4, फटाफट खरीद लूँगी। 8 रुपये देने को तैयार हूँ, 4 देने पड़ रहे, 4 रुपये देने को तैयार हूँ, 4 ही रुपये देने पड़ रहे। मैं कुछ देने को तैयार ही नहीं हूँ, फिर भी 4 रुपये देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं कंजम्पशन नहीं करूँगी। तो बेसिकली MUX इन टर्म्स ऑफ मनी हमें क्या दिखा रहा है कि हम कितना पैसा देने के लिए तैयार है। बोलो किसको बात समझ में आ रही है। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम इज व्हेन प्राइस विलिंग टू पे इज इक्वल्स टू प्राइस एक्चुअली पेड। यानी कि क्या बात हो रही है कि जितना पैसा आप देना चाहते हो उतना ही पैसा मार्केट क्या कर रही है, चार्ज कर रही है। वहां तक आप कंजम्पशन करते रहोगे, उस पॉइंट पे आपके कंजम्पशन से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, उसके बाद आप कंजम्पशन नहीं करोगे। यानी MUX इन टर्म्स ऑफ मनी जब इक्वल हो जाएगी प्राइस के, आप 400 रुपये टी शर्ट के लिए देने को तैयार हो और दुकानदार मांग भी 400 ही रहा है, तो वहां पे कंजम्पशन हो जाएगा, आप इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाओगे। उस पॉइंट के बियॉन्ड आप कंजम्पशन नहीं करोगे, क्योंकि उस टी शर्ट की वैल्यू आपके लिए गिरेगी, मनी या प्राइस फिक्स्ड रहेगा, इसीलिए प्राइस हायर चला जाएगा। आपकी उस चीज़ को वांटिंग जो होगी या आप जितना पैसा देने के लिए तैयार होगे वो नीचे गिर जाएगा। किसको बात समझ में आ रही है, फिर वहाँ पे आप कंजम्पशन नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, हाँ या ना। तो बेसिकली ये जो हमने बातचीत की, कंज्यूमर के बिहेवियर को यहाँ पे समझा, ये था वन कमोडिटी केस में कि अगर कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम करता है, मैंगो ही खरीद रहा है, तो उसकी सेटिस्फैक्शन या उसकी साइकोलॉजी हम कह सकते हैं किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से वो कोशिश करेगा कि भाई मैं अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम पॉइंट तक ले जाऊँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे कि अगर एक कंज्यूमर
दो कमोडिटीज़ कंज्यूम करता है, उसके पास दो ऑप्शंस है बेसिकली, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। बेसिकली जो टू कमोडिटी केस है ये हम इसलिए समझते हैं कि दो कमोडिटीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सिंपल और होता है, लेकिन ये वाला जो आइडिया है बेसिकली 3, 4, 5, 6 मल्टीपल कमोडिटीज़ पे आप एक साथ लगा सकते हो। जस्ट उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें सिंपलर रखना है, तो हमारा सिलेबस हमें एक वन कमोडिटी केस समझाता है और एक टू कमोडिटी केस समझाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।